Assalamu alaikum everyone. This is मोहम्मद उमर. I hope you all are fine. और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पाइथन जनरेटर्स. लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले एक अहम बात, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो देखते हैं कि पाइथन जनरेटर्स क्या होते हैं और कब यूज़ करते हैं. अच्छा देखें, जनरेटर्स जो हैं वो फंक्शंस ही होते हैं. पाइथन के अंदर हम लोग जो है वो फंक्शंस का ही टॉपिक चल रहा है और अब फंक्शन का टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया है. बस एक लास्ट टॉपिक ये रह गया है जनरेटर्स का. तो जनरेटर्स इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ फंक्शन. जो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जनरेटर्स है ये पाइथन के अंदर जो है वो एक एडवांस टॉपिक समझा जाता है और जनरेटर जो है वो एक ख़ास तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ही है. तो देखते हैं कि भाई ये किस तरह का फंक्शन है. तो सबसे पहले जो है ना वो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम देता हूँ और वो सिंपल प्रोग्राम क्या करेगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है और इस फंक्शन का नाम है स्क्वायर नंबर और इसके अंदर जो है वो एक लिस्ट पास कर दी. यहाँ पर अंदर एक एम्प्टी लिस्ट बनाई रिजल्ट के नाम से और ये जो लिस्ट पास होगी उसको फिर मैंने फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवाया और उस लिस्ट की हर वैल्यू जो कि आई जिसके अंदर जाके स्टोर होगी उसको मैंने स्क्वायर करके अपेंड करवा दिया इस एम्प्टी लिस्ट जो कि रिजल्ट के नाम की है उसके अंदर और फिर मैंने जो है वो इस एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करवा दिया. तो फिर बाद में मैंने क्या किया, एंड में इस स्क्वायर नंबर्स वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसमें एक लिस्ट पास की और जो भी उसका आंसर आएगा वो मैंने माई नम्स के अंदर स्टोर करवा लिया. आंसर क्या आएगा हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर. और देखें ये मैंने प्रिंट करवा लिया 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36. ये हमारे पास आंसर आ गया. ये जो सिंपल जो रेगुलर फंक्शन हमारे पास पाइथन के अंदर होता है उसकी मदद से हम लोगों ने ये काम किया है. लेकिन अगर यही काम मैं अगर जनरेटर्स की मदद से करूंगा तो जनरेटर्स किस तरह से मैं बनाऊंगा, मैंने क्या किया, वही मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाया स्क्वायर नंबर्स के नाम का और मैंने क्या किया, मैंने अंदर एक लिस्ट पास कर दी और उस लिस्ट को जो है वो मैंने फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवाया. अब मैंने कुछ और करने के बजाय बल्कि मैंने क्या किया, मैंने एक कीवर्ड यूज किया यील्ड के कीवर्ड मैंने यूज करके मैंने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मुझे जो भी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करवानी है वो मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दी. ये यील्ड का कीवर्ड क्या करता है ये अभी मैं आपको बताता हूं. लेकिन इस यील्ड के कीवर्ड की वजह से ये जो हमारा फंक्शन है अब ये जो है वो जनरेटर बन चुका है. अब इस फंक्शन को मैं फंक्शन नहीं बल्कि अब मैं इसको जनरेटर कहूंगा. तो देखिए मैंने क्या किया, आप ये समझ लें कि ये जो है ना वो रिटर्न की जगह काम कर रहा है. अभी आगे जाकर और क्लियर हो जाएगा कि ये यील्ड क्या काम कर रहा है, लेकिन अभी इतना समझ लें कि ये जो है वो रिटर्न की जगह काम कर रहा है यील्ड. अच्छा फिर मैंने क्या किया, ये फंक्शन खत्म हो गई जो कि जनरेटर बन चुका है अब यील्ड की वजह से. और फिर मैंने स्क्वायर नंबर्स वाले फंक्शन को कॉल किया, उसके पैरामीटर्स में लिस्ट पास कर दी, आर्गुमेंट में लिस्ट पास कर दी और जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो मैंने माई नम्स में स्टोर करवाई और मैंने माई नम्स को प्रिंट करवा दिया. अब देखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं और इतनी चीज को मैं प्रिंट करवा के देखता हूं. तो देखें मेरे पास जो है अब आउटपुट वो नहीं आया, अब मेरे पास ये आउटपुट नहीं आया बल्कि अब मेरे पास ये कुछ लिखा है जनरेटर ऑब्जेक्ट स्क्वायर नंबर्स एट 0x0000. यानी कि अब मेरे पास जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आया और वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में इस लोकेशन पे जाकर जो है वो सेव हुआ हुआ मेरे पास ये बता रहा है. अब अगर मुझे आउटपुट अपना ये वाला चाहिए तो ये वाला आउटपुट मैं किस तरह से हासिल कर सकता हूँ. तो देखें जनरेटर हमें जो है वो एक ही बार में जो है ना वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता. जनरेटर से आउटपुट हासिल करने का एक अलग तरीका है और वो तरीका है कीवर्ड एक हम यूज करेंगे नेक्स्ट का. नेक्स्ट के कीवर्ड से हम जो है वो जनरेटर से जो है वो आउटपुट अपना हासिल कर सकते हैं. तो देखें मैंने क्या किया, मैंने बोला नेक्स्ट माई नम्स. ये जो माई नम्स जिसके अंदर मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट सेव हुआ हुआ है, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन ने रिटर्न किया हुआ है, मैंने उस वेरिएबल के अंदर जिसमें ऑब्जेक्ट सेव हुआ है उसके साथ मैंने बोला नेक्स्ट कर दो उसको और मैंने प्रिंट करवाया. जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया ना, देखिए मेरे पास जो है वो 1 आंसर आया. अच्छा मैं अगर जो है मैं एक काम ये करता हूं, अब मैं दोबारा से जो है ना वो नेक्स्ट करता हूं. मैंने दोबारा से नेक्स्ट किया, अब आंसर आया 4. मैं एक काम करता हूं, मैं 2-3 बार और नेक्स्ट करता हूं. मैंने बोला प्रिंट नेक्स्ट माई नम्स, इस पूरे को मैं प्रिंट करा लूं ना, ठीक है. और
तो ये देखें, ये मेरे पास ना आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये नेक्स्ट का कीवर्ड क्या करता है, ये हमें एक एक करके आउटपुट प्रोवाइड करता है, ये हमें एक साथ आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। हमने सबसे पहले नेक्स्ट माई नम्स किया, तो ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये देखेगा कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर है ये उस ऑब्जेक्ट में जाएगा और उस फंक्शन में जाएगा। उस फंक्शन में जाने के बाद क्या करेगा, चूंकि मैंने एक बार नेक्स्ट यूज किया है तो ये फॉर लूप को सिर्फ अभी एक ही बार चलाएगा। जब इसने फॉर लूप को एक बार चलाया, जो भी वैल्यू होगी वो यहां से हमें रिटर्न करके ये हमें रिटर्न कर देगा। फिर जब मैं दूसरी बार नेक्स्ट करूंगा तो ये दोबारा से इस माई नम्स के अंदर जाएगा और देखेगा इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ हुआ है जिस मेमोरी लोकेशन पे, ये उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और उस मेमोरी लोकेशन के थ्रू ये क्या करेगा, इस फंक्शन को एक्सेस करेगा और इस फंक्शन को एक्सेस करके देखेगा कि फॉर लूप जो है जहां से अब इसने पिछली बार छोड़ा था, अब ये फॉर लूप वहीं से जो है ये स्टार्ट करेगा। और पिछली बार चूंकि 1 इवेल्युएट हो चुका था, पहली वैल्यू जो है वो जा चुकी थी इसके अंदर, अब दूसरी वैल्यू इवेल्युएट होगी, तो दूसरी वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर जो है वो इवेल्युएट होकर 4 आ गया। फिर जब मैं तीसरी बार चलाऊंगा तो तीसरी वैल्यू इवेल्युएट होगी जो कि 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। और बस मैंने इतने ही नंबर जो है वो मैंने एंटर किए थे। अच्छा, अगर मैं एक और बार इसको नेक्स्ट करूं, देखिए मैंने तो जो है ना ये मेरे पास इसने एरर थ्रो कर दिया, इसने बोले स्टॉप आइट्रेशन। अब मेरी लिस्ट के अंदर और नंबर्स थे ही नहीं जो वो इसको और इवेल्युएट करा था, तो इसलिए जो है वो अब इसने मुझे जो है वो स्टॉप आइट्रेशन प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जनरेटर्स की मदद से हम लोग जो है वो नेक्स्ट कर करके जो है वो हम लोग आउटपुट अपना हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो है वी कैन स्टिल यूज अ फॉर लूप टू एक्सेस ऑल वैल्यूज इन वन गो। हम लोग एक ही बार में अगर वैल्यू हासिल करनी है ना तो वो भी एक तरीका। देखिए मैंने क्या किया, वही ऊपर से जो है ना वो पूरा का पूरा जनरेटर मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे जो है वो मैंने इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको मैंने माई नम्स में स्टोर करा दिया। और फिर मैंने क्या किया, जो माई नम्स जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है ना, इसको मैंने डायरेक्टली आइट्रेट करवा दिया फॉर लूप के थ्रू और फिर मैंने अंदर जो है वो वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो देखें, ये देखें इसने जो है ना वो डायरेक्टली एक ही बार में हमें इसने पूरा आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, तो अभी आप ना ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जो जनरेटर है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या यूज है, नॉर्मल फंक्शन जो था और ये जो जनरेटर है इन दोनों में क्या फर्क है और इसका क्या फायदा है। तो देखें, यही हमें जो है ना ये देखना है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जनरेटर ओवर अ लिस्ट ऑपरेशन। इस जनरेटर का जो है वो क्या फायदा है। तो देखिए इसका जो है ना ये मैंने 2-3 फायदे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, लेकिन जो इसका मेन फायदा है ना वो ये है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटर्स आर मेमोरी एफिशिएंट। यही इसका एक अहम, बल्कि मैं अगर बोलूँ ना कि बस इसका एक ही फायदा है तो ये बात भी गलत नहीं होगी कि इसका मेन इंपॉर्टेंट फायदा है ये कि जनरेटर्स जो है ना वो मेमोरी एफिशिएंट है। किस तरह से मेमोरी एफिशिएंट है, दे डोंट होल्ड ऑल वैल्यूज ऑल टुगेदर इन मेमोरी इन अ वेरिएबल। ये तमाम वैल्यूज जो है ना एक ही वेरिएबल के अंदर जो है ना वो स्टोर नहीं होती। इंस्टेड इन मेमोरी वैल्यूज आर पास्ड वन आफ्टर अनदर। मेमोरी के अंदर क्या होता है कि वैल्यूज जो है ना वो एक दूसरे के बाद जो है ना वो पास होती रहती है, एक साथ स्टोर नहीं होती। This is beauty of generators. In case we need 1 million records to loop through, we always need a variable to hold all the records in a memory. अगर हमारे पास 1 मिलियन वैल्यूज हो लूप करने के लिए तो हमें फिर जो है ना एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, जो वेरिएबल जो है वो इन 1 मिलियन वैल्यूज को अपने पास स्टोर करा सके। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं दोबारा ऊपर चलता हूं और देखें, हाँ मैं यहाँ पर आया तो देखें अभी मैंने क्या किया, इस सिंपल अगर मैं फंक्शन को देखूं ना, देखिए मैं जो है ना वो वैल्यूज का स्क्वायर कर करके इस लिस्ट के अंदर अपेंड करा रहा हूं। अच्छा, अब जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचें अगर कि मेरे पास ये लिस्ट जो है ना इसके अंदर 1 मिलियन आइटम्स हो, इसके अंदर 1 मिलियन वैल्यूज हो, तो जो ये वाली जो लिस्ट होगी ना रिजल्ट वाली लिस्ट, ये भी 1 मिलियन वैल्यूज की होगी। तो भाई आप जरा गौर करें कि 1 मिलियन वैल्यूज की लिस्ट जो है वो मेमोरी में कितनी ज्यादा जगह जो है वो घेरेगी और इसकी वजह से जो है वो हमारी मशीन जो है वो स्लो परफॉर्म करेगी, उसकी एफिशिएंसी में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर 1 मिलियन वैल्यूज जो है वो स्टोर होंगी मेमोरी के अंदर। जनरेटर क्या करता है, तमाम की तमाम वैल्यूज जो है ना 1 मिलियन वैल्यूज एक ही बार में स्टोर करवाता ही नहीं है। देखें आप यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे इस जनरेटर के अंदर ऐसा रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोगों ने ना यील्ड
कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये करता क्या है, एक वैल्यू को इवेल्युएट करता है एट अ टाइम। एक वैल्यू इवेल्युएट होगी, उसको वो पास कर देगा, उसका वो आउटपुट दे देगा। उसके बाद जैसे ही वो वाला आउटपुट आ जाएगा, वो वाली वैल्यू जो है वो मेमोरी से जो है वो रिमूव हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो इवेल्युएट होगी, उसका आउटपुट आएगा, फिर वो वाली वैल्यू मेमोरी से रिमूव हो जाएगी। फिर तीसरी वैल्यू आएगी, वो इवेल्युएट होगी, उसका आंसर आएगा, मेमोरी से वो वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो जनरेटर ये करता है कि ये वैल्यूज को जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो पास करता है। ये एक साथ तमाम वैल्यूज को जो है ना वो पास करके आउटपुट नहीं करता, पर आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये लाइन बाय लाइन जो है ये प्रोवाइड करता है। और ये आप यहाँ नेक्स्ट कीवर्ड से देख भी सकते हैं। जब मैंने नेक्स्ट कीवर्ड यूज किया ना my nums के साथ, तो इसने सबसे पहली वैल्यू इवेल्युएट करी, उसका आउटपुट दे दिया, और वो वाली वैल्यू मेमोरी में जहां स्टोर हुई थी वहां से वो वैल्यू अब रिमूव हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा नेक्स्ट किया, तो दूसरी वैल्यू इवेल्युएट करके इसने मुझे आउटपुट दे दिया। फिर दोबारा नेक्स्ट किया, फिर इसने तीसरी वैल्यू, फिर चौथी, फिर पांचवी वैल्यू इवेल्युएट करके आंसर दे दिया, और मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू अब बची ही नहीं है। तो इसलिए जनरेटर जो है वो मोर एफिशिएंट है देन सिंपल नॉर्मल फंक्शंस। अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन फॉर्म ऑफ जनरेटर्स। अब देखते हैं कि जनरेटर्स से जो है ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जनरेटर की फॉर्म में देखते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसको हम जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो लिख देता हूँ, और जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन भी इसे कहते हैं, जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन। सही है, इसको जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, या आप ये कहें कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन फॉर्म ऑफ जनरेटर्स। अच्छा, देखिए मैंने किया क्या, वही वाली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए मैंने जो है वो सबसे पहले मैंने बोला फॉर आई इन, इस लिस्ट के अंदर जो है इस लिस्ट को जो है वो आइटरेट करवाओ इस लूप वेरिएबल आई की मदद से, और इसको जो है वो स्क्वायर करवाते जाओ। अच्छा, अब आप गौर करें कि मैंने यहाँ पर जो है ना वो अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, बल्कि मैंने जो है वो अब राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं। तो जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करने होते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगी तो जो है वो जो है ना हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अच्छा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले आप लोग मेरी वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो जाकर देखें, तो आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का सिंटैक्स है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। my nums इसके अंदर क्या होगा, इस जनरेटर का, क्योंकि ये जनरेटर बना हुआ है, इस जनरेटर का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। जैसे इस जनरेटर का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद मैंने नेक्स्ट की, तो देखें एक वैल्यू मेरे पास रिटर्न होकर आ गई। दोबारा नेक्स्ट करूंगा तो दूसरी वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी। और अगर मुझे तमाम वैल्यूज एक ही बार में मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि मैं जो है वो फॉर लूप का सहारा लूंगा। मैंने जो है वो इस वेरिएबल के अंदर जो है इस वेरिएबल को जो है वो मैंने फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवाया, और देखें मैंने इसको रन कर दिया, तो देखें ये तमाम वैल्यूज मेरे पास जो है वो रिटर्न होके आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन की मदद से अपने कोड को जो है वो 4-5 लाइनों की के बजाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में जो है वो लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये भी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम लोग जनरेटर्स को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर सिंपल रेगुलर फंक्शन। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।